नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का 10वां पाठ विश्व बंधुत्वम लेकर। विश्व बंधुत्वम अर्थात संसार के प्रति भाईचारा। इस पाठ में संसार में भाईचारे की भावना स्थापित करने के लिए आह्वान किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ। विश्व बंधुत्वम। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायताम करोति सह बंधुः भवति। उत्सवे यानी उत्सव के समय, व्यसने यानी संकट के समय, दुर्भिक्षे अकाल के समय, राष्ट्र विप्लवे यानी देश पर आपत्ति के समय, संकट के समय, दैनंदिन व्यवहारे, दैनंदिन अर्थात प्रतिदिन के, व्यवहारे यानी व्यवहार में, च और यह जो सहायताम करोति सहायता करता है, सह वह, बंधु यानी बंधु भाई, भवति होता है। अर्थात जो व्यक्ति उत्सव के समय, संकट के समय, अकाल के समय, राष्ट्र पर विपत्ति के समय और प्रतिदिन के व्यवहार में हमारी सहायता करता है, वह हमारा बंधु यानी भाई होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। यदि विश्वे यानी संसार में, सर्वत्र सभी जगह, एतादृशः इस प्रकार का, भावः भाव यानी भावना, भवेत हो, तदा तब, विश्व बंधुत्वम विश्व बंधुत्व अर्थात संसार के प्रति भाईचारा संभवति संभव है। यदि सभी लोग आपस में एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे को समझें, तभी संसार में भाईचारा संभव है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांतेः च वातावरणम अस्ति। परंतु अधुना यानी इस समय, निखिले संसारे, निखिले अर्थात संपूर्ण, संसारे यानी संसार में, कलहस्य झगड़े का, अशांतेः यानी अशांति का, च और वातावरणम यानी वातावरण, अस्ति है। परंतु आज पूरी दुनिया में झगड़े और अशांति का वातावरण बना हुआ है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति। मानव यानी मनुष्य परस्परम आपस में, न विश्वसन्ति विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीय कष्टम न गणयन्ति। ते यानी वे कौन? सभी मानव। परस्य यानी दूसरे के, कष्टम कष्ट को, दुख को, पीड़ा को, स्वकीयम अपना, कष्टम कष्ट, न गणयन्ति नहीं मानते हैं। अर्थात आज संसार में कोई भी व्यक्ति दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानता है। अपिच यानी और भी, समर्थाः देशाः असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति। समर्थाः देशाः यानी समर्थ देश अर्थात शक्तिशाली देश, असमर्थान देशान प्रति असमर्थ देशों के प्रति यानी कमजोर देशों के प्रति, उपेक्षा भावम अनादर की भावना, प्रदर्शयन्ति प्रदर्शित करते हैं अर्थात दिखाते हैं। यानी शक्तिशाली देश दूसरे देशों को अर्थात कमजोर देशों को उपेक्षा की भावना से यानी अनादर की भावना से देखते हैं। तेषाम ऊपरी स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति। तेषाम ऊपरी यानी उनके ऊपर, किनके ऊपर? कमजोर देशों के ऊपर। स्वकीयम अपना, प्रभुत्वम यानी प्रभुत्व अर्थात स्वामित्व यानी अधिकार, स्थापयन्ति स्थापित करते हैं, जमा रहे हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। संसारे यानी संसार में, सर्वत्र सभी जगह, विद्वेषस्य यानी वैर अर्थात दुश्मनी की, शत्रुतायाः शत्रुता की, हिंसायाः च और हिंसा की भावना यानी भावना, दृश्यते दिखाई देती है। आज संसार में सभी जगह वैर भाव, दुश्मनी और हिंसा की भावना दिखाई दे रही है। देशानाम विकासः अपि अवरुद्धः भवति। देशानाम यानी देशों का, विकासः यानी विकास, उन्नति, अपि भी, अवरुद्धः यानी बाधित, रुकी हुई, भवति है। इस वैर भावना से सभी देशों की उन्नति भी बाधित हो रही है। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। इयम महती आवश्यकता वर्तते। इयम यानी यह,
महती बड़ी, बहुत बड़ी, आवश्यकता वर्तते है, आज ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, यत कि एकः देशः, एक देश, अपरेण देशेन सह, अपरेण यानी दूसरे, देशेन यानी देश के, सह यानी साथ, निर्मलेन हृदयेन, निर्मल हृदय से अर्थात साफ मन से, बंधुताया व्यवहारम कुर्यात, बंधुता का यानी भाईचारे का व्यवहारम कुर्यात, व्यवहार करे। आज ये बहुत आवश्यक है कि एक देश दूसरे देश के साथ में भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्वस्य अर्थात संसार के, जनेषु यानी लोगों में, इयं भावना यह भावना, कौन सी भावना? विश्व बंधुत्व की भावना, आवश्यकी आवश्यक है। ततः यानी तभी, विकसिता विकसितयोः देशयोः मध्य, विकसित अविकसितयोः यानी विकसित और अविकसित देशों के मध्य यानी बीच में, स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, स्वस्थ स्पर्धा, स्पर्धा यानी होड़, प्रतियोगिता, भविष्यति होगी। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। सर्वे देशाः सभी देश, ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में, मैत्री भावनया, मैत्री यानी मित्रता की भावना से, सहयोगेन च यानी और सहयोग की भावना से, समृद्धिम यानी संपन्नता अर्थात सफलता को, प्राप्तुम प्राप्त करने में, समर्थाः भविष्यन्ति समर्थ होंगे। अगर सभी देश आपस में बंधुता का व्यवहार करें, सभी लोगों में ये बंधुता की भावना हो, तभी सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, सूर्यस्य यानी सूर्य का, चंद्रस्य च और चंद्रमा का, प्रकाशः यानी प्रकाश, सर्वत्र यानी सभी जगह, समान रूपेण समान रूप से, प्रसरति फैलता है, अर्थात सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सभी देशों में समान रूप से फैलता है, अर्थात वो भेदभाव नहीं करते। प्रकृति ही अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, प्रकृति अपि यानी प्रकृति भी, सर्वेषु सभी लोगों पर, समत्वेन समान रूप से, व्यवहरति व्यवहार करती है, अर्थात प्रकृति भी सभी लोगों, सभी जातियों, सभी धर्मों और सभी देशों के प्रति समान व्यवहार करती है। तस्मात् इस कारण से, अस्माभिः सर्वैः परस्परम वैरभावम अपहाय विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, तस्मात् यानी इसी कारण, अस्माभिः सर्वैः हम सब के द्वारा, परस्परम आपस में, वैर भावम वैर भावना को, दुश्मनी की भावना को, अपहाय छोड़कर, विश्व बंधुत्वम संसार के प्रति भाईचारे की भावना को, स्थापनीयम स्थापित करना चाहिए, अर्थात हम सबको आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्, अतः विश्वस्य यानी संसार के, कल्याणाय कल्याण के लिए, भलाई के लिए, एतादृशी इस प्रकार की भावना यानी भावना भवेत होनी चाहिए। अगर हम संपूर्ण विश्व का कल्याण यानी भला चाहते हैं तो हम सब की भावना किस प्रकार की हो, इसके लिए एक श्लोक प्रस्तुत किया गया है। श्लोक है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इस श्लोक का अर्थ हम अन्वय के माध्यम से समझते हैं। अयम निजः परः वेति लघु चेतसाम गणना भवति उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम यह, निजः यानी अपना, मेरा, परः दूसरे का, वेति यह शब्द दो शब्दों का मेल है, वा प्लस इति, वा यानी या, इति यह, लघु चेतसाम यानी छोटे हृदय वालों की, अर्थात छोटे मन यानी छोटी सोच वाले लोगों की, गणना यानी गणना, गिनती अर्थात विचार, भवती होता है,
उदार चरिता नाम तू, उदार हृदय वाले अर्थात विशाल हृदय वाले लोगों के लिए तो तू यानी तो वसुधैव, वसुधा प्लस एव यानी संपूर्ण पृथ्वी ही कुटुंबकम परिवार है, अर्थात यह अपना है अथवा पराया है। इस प्रकार की सोच छोटे मन वाले लोगों की होती है, लेकिन उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही उनका परिवार है। अतः हमें भी उदार हृदय होकर के अर्थात हमें भी उदार हृदय वाला बनकर के संपूर्ण पृथ्वी को अर्थात संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानते हुए एक दूसरे के प्रति बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना स्थापित करनी चाहिए। ये कठिन शब्द। धन्यवाद।